दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की, एक छोटे से परिवार की। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस गांव के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है। और उस गांव में एक ज़मींदार हुआ करते थे। जमींदार की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके पोते का नाम था राकेश। राकेश अमेरिका में नौकरी करता था। राकेश की शादी हो चुकी थी। राकेश के दादाजी जो कि जमींदार थे, उनकी मौत हो चुकी थी और राकेश के माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर जमींदार के परिवार में राकेश बचा था, उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा जो कि अमेरिका में नौकरी किया करते थे। 10 साल का बेटा अमेरिका में पढ़ाई करता, राकेश वहाँ पर नौकरी करता और उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी। तो इस तरह से गुज़र बसर हो रहा था। लेकिन ज़मींदार का पोता था तो बहुत ज़्यादा अमीर भी था। उससे बहुत साल हो गए थे जो कि वो गांव आया था, क्योंकि अमेरिका में बसने के बाद वो एक ही बार आया था जब उसके माता की मौत हुई थी, और उससे पहले उसकी दादाजी और पिता की भी मौत हो चुकी थी। तो जब राकेश के माता की मौत हुई थी तब वो गांव आया था और उसके बाद अमेरिका में ही बस गया। गांव में उनकी एक पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी जो कि ज़मींदार के समय से ही एक हवेली थी, और वहीं पर राकेश का पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन क्योंकि माता पिता और दादाजी की मौत हो चुकी थी और राकेश अमेरिका में नौकरी करता था, तो इस वजह से हवेली हमेशा खाली ही रहा करती थी। लेकिन गांव के लोग बहुत अच्छे थे। हवेली खोलते तो नहीं थे, लेकिन हवेली के चारों तरफ की जगह को साफ सफाई करके रखते थे। कुछ समय बाद राकेश का मन हुआ कि गांव चलते हैं और हवेली को एक बार देख आते हैं, इससे घूमना भी हो जाएगा। तो राकेश और उसकी पत्नी निकलते हैं भारत गांव के लिए। राकेश, उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बेटा जो कि 10 साल का, वो लोग गांव आकर पहुंचते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। जमींदार की हवेली थी। वहां पर पहुंचने के बाद सारे गांव वाले राकेश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई सालों से राकेश वहां पर आया ही नहीं था। और गांव वाले भी राकेश के दादाजी को और उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया करते थे, क्योंकि राकेश के दादाजी एक ज़मींदार थे और इसीलिए उनकी एक बहुत ही ऊंची पहचान हुआ करती थी आसपास के इलाके में। तो इस तरह से राकेश और उसके पूरे परिवार को देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए। राकेश ने अपनी हवेली खोली। हवेली काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, धूल मिट्टी से भर चुकी थी। तो इस वजह से पूरे गांव वाले मिलकर हवेली को साफ सफाई की, और हवेली जब साफ हो गई तो राकेश, उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा उसी हवेली में रहने लगे। कई गांव वाले ने पूछा कि राकेश बेटा, तुम कितने दिनों के लिए आए हो? राकेश ने कहा कि मैं तो 1 हफ्ते के लिए ही आया हूँ। सोचता हूँ कि इस हवेली को बेच दूँ, क्योंकि हवेली यहाँ पड़ी पड़ी क्या करेगी, मैं तो रहता नहीं। तो फिर सोच रहा हूँ कि हवेली को बेच ही दूँ ताकि किसी के काम तो आ सके। गांव वाले से बातचीत करते हुए राकेश बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। अमेरिका में ऐसा अपनापन कहाँ मिलता है। तो 2-3 दिन गुजर जाने के बाद ऐसा देखा गया कि राकेश के बेटे में कुछ बदलाव हो रहा है। रात को राकेश का बेटा उठकर चिल्लाने लगता है, बड़ी बड़ी आवाज़ें निकालने लगता, और राकेश और उसकी पत्नी ने ये भी नज़र किया कि उनके बेटे का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ जाता है रात को। ऐसा 1-2 बार होने लगा। राकेश और उसकी पत्नी को लगा कि शायद अमेरिका से भारत तक आने में, इतना लंबा सफ़र करने में कुछ तबीयत ख़राब हो गई हो बेटे की, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गांव के बारे में बेटे को कुछ भी नहीं पता, शायद इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो 1-2 दिन जाने के बाद फिर
ऐसा लगा कि राकेश को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। यानी जितना बुखार होता है नॉर्मली उससे कहीं ज़्यादा तप रहा था राकेश के बेटे का और उस बच्चे की आंखें भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो रही थी। इसके साथ ही रोशनी की तरफ उसका बेटा देख ही नहीं रहा था। राकेश ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया, जो कि दूर के शहर से आए। डॉक्टर ने सब कुछ देखा, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर डॉक्टर ने राकेश से कहा कि आप बच्चे को शहर ले चलिए, क्योंकि यहाँ गांव में इतना अच्छा अस्पताल नहीं है और इस बच्चे की काफ़ी कुछ टेस्टिंग भी करानी है, तो यही अच्छा होगा कि आप लोग शहर चले। अगले दिन राकेश, उसकी पत्नी, कुछ गांव वाले और फिर अपने बच्चे को लेकर वो लोग शहर चलते हैं। सारे टेस्ट करवाए जाते हैं जो जो डॉक्टर ने कहा था, लेकिन कुछ भी ऐसा निकल कर सामने नहीं आता जिससे कि पता चले कि कुछ भी ऐसी बीमारी है बच्चे को। फिर वो लोग वापस घर लेकर आते हैं, हवेली में लेकर आते हैं और रात को देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल नीला पड़ चुका है, आंखें बिल्कुल लाल हैं, वो रोशनी की तरफ देख नहीं रहा और बुखार से बहुत ही ज़्यादा तप रहा। कुछ गांव वाले बच्चे की ऐसी हालत देखकर राकेश को ये सलाह देते हैं कि तुम एक पास के गांव के ओझा के पास इसे लेकर चलो। राकेश को इन सब बातों पर यकीन तो नहीं था, क्योंकि अमेरिका में वो नौकरी करता था और वहाँ पर ऐसा उसने कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी बच्चा था, बच्चे की जान भी बचानी थी, तो गांव वालों की सलाह मानकर राकेश उनके साथ ओझा के पास चलता है। राकेश, उसकी पत्नी, कुछ गांव वाले और उनका बच्चा, जब वो लोग ओझा के पास पहुंचते हैं तो बच्चे को देखते ही ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस बच्चे के शरीर में तुम्हें क्या मिलेगा? ये सब सुनकर गांव वाले राकेश और उसकी पत्नी दंग रह जाते हैं। उन्होंने तो अभी तक बच्चे के बारे में कुछ भी ओझा को बताया ही नहीं था। फिर ओझा को ये सब कैसे पता चला और ओझा ये सब क्या कह रहा है? तब राकेश ने जब ये सारी बातें ओझा से पूछी तो ओझा कहता है कि आप मेरे पास बच्चे को बिठाइए और दूर आप लोग बैठकर बस देखिए मैं क्या करता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। दूर राकेश, उसकी पत्नी और गांव वाले बैठे रहे। फिर बच्चे को बिठाया ओझा के पास। बच्चा बिल्कुल नीला पड़ चुका था, ऊपर उठाकर अपनी नज़रें देख भी नहीं रहा था। लेकिन जब ओझा कुछ मंत्र पढ़कर कुछ फेंक देता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चा अपने पैरों की उंगली में बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और जोर जोर से एक औरत की आवाज़ में बोलने लगता है कि मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगी, मैं इस बच्चे को मार डालूंगी, मेरे बच्चे को छीना गया था, अब मैं भी इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, खासकर राकेश और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ओझा आकर फिर से राकेश को ये बात बताता है। दरअसल कहानी ये थी कि राकेश के दादाजी जब ज़मींदार हुआ करते थे तो गांव के कई सारे फैसले वो खुद लेते थे। जो औरत भूत बनकर उस बच्चे के शरीर पर सवार थी, जिस वजह से राकेश के बेटे की ऐसी हालत हुई थी, तो उस औरत को राकेश के दादाजी ने एक बहुत ही बड़ी सज़ा दी थी, जो कि मौत की सज़ा थी। और उस औरत को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उस औरत ने गांव के मंदिर में भगवान की मूर्ति के गहनों की चोरी की थी और उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी। और जब वो पकड़ी गई तो राकेश के दादाजी, क्योंकि जमींदार थे, उन्होंने मौत की सज़ा सुना दी, जो कि एक गलत बात तो थी, मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जमींदार थे और तब के समय में ऐसा हुआ करता था। तो मौत की सज़ा जब सुना दी गई और ये कहा कि इसे ज़िंदा जला दो, क्योंकि भगवान की मूर्ति की गहनों की चोरी की गई है, तो गांव वालों ने सबने मिलकर उस औरत को ज़िंदा जला दिया। और क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा भी उसके पेट में मर गया और उस औरत की भी मौत हो गई। और इस साल को तकरीबन 50 साल हो चुके थे। इस बारे में राकेश को कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसे किसी ने इस बारे में बताया था। जब दादाजी की मौत हो गई,
फिर राकेश के माता पिता की मौत हो गई तो उसके बाद हवेली बंद हो गई। राकेश क्योंकि अमेरिका में नौकरी किया करता था, हवेली काफ़ी सालों तक बंद होने की वजह से वो आत्मा जो कि उस गांव में एक सुनसान इलाके में भटक रही थी, वो आकर उस हवेली में रहने लगी। और उस आत्मा ने ये सोच रखा था कि अब से ये हवेली मेरी है, मैं किसी को भी यहाँ आकर रहने नहीं दूंगी। जब राकेश, उसकी पत्नी और उसका बच्चा हवेली में कुछ दिनों के लिए रहने आए, तब उस औरत की आत्मा ने ये सोचा कि मेरा बच्चा इसी राकेश के दादाजी ने छीन लिया था, तो क्यों ना मैं भी उसके बच्चे को छीन लूं और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मेरा वंश तो आगे नहीं बढ़ा, तो फिर मैं राकेश के दादाजी का वंश आगे क्यों बढ़ने दूं। इसी बदले की वजह से उस औरत की आत्मा आकर उस बच्चे के शरीर में घुसी और उसे इस कदर बीमार कर दिया कि वो बच्चा शायद मौत की आहोश में समा जाता। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि गांव वाले राकेश को ये सलाह दिया और ओझा के पास राकेश उस बच्चे को लेकर आया। ओझा ने अपने मंत्रों के जरिए उस औरत की आत्मा को बच्चे के शरीर से दूर भगाया और एक बोतल में बंद कर दिया। फिर बोतल को लेकर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में दफना दिया और उस पर एक कील ठोक दी। तो इस वजह से आत्मा उस बच्चे के शरीर से अलग हो गई। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया और इसके बाद तो जैसे राकेश वहाँ पर और बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहता था। जल्द से जल्द वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हवेली छोड़कर चला गया। इसके बाद राकेश ने उस हवेली को बेचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। वो हवेली आज तक है और उस हवेली को राकेश बेच भी नहीं पाया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।